हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फंक्शन एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7 अप्रोक्सीमेशन एंड ऑप्टिमेशन की थ्योरम नंबर 2 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 1 की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। Let x1, x2 up to so on be a linearly independent set in Hilbert space। हमें क्या गिवन है कि x1, x2 क्या है हमारे पास, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है और स्पेस h एंड f किसके इक्वल है, स्पेस स्पैन ऑफ x1, x2, xn एंड so on। और ये क्या है हमारे पास, क्लोजर है, क्लोज है मतलब इसके ऊपर क्या आ गया, बार। लेट कर लिए कि u1 u2 क्या है हमारे पास, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑब्टेन्ड बाय ग्राम स्मिथ ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये थ्योरम हमने प्रीवियस चैप्टर हिल्बर्ट स्पेस में की थी। अगर आपने ये थ्योरम नहीं की है तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। From x1, x2 and so on. Then the unique best approximation to any x belongs to h is given by y is equal to summation n is equal to 1 to infinity inner product of x comma u1 u1। सेकेंड हमने क्या करना है, पहले तो हमने यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन प्रूव करना है। सेकेंड हमने प्रूव करना है कि अगर डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम f इज गिवन बाय, मतलब इसमें क्या प्रूव करना है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा f स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा u1 un स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हमने क्या लिया, we have to show that y is equal to क्या है, summation n is equal to 1 to infinity inner product of x comma un is a unique best approximation to x from f। ये हमने प्रूव करना है। इसका मतलब पहले हमें शो करना पड़ेगा कि x माइनस वाई ऑर्थोगोनल है हमारे f के। उसके लिए बेसल्स इनइक्वालिटी ले ली, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में किया था। किसके इक्वल होती है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा un स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया। और ये किससे छोटा है, इन्फिनिटी से। अगर इन्फिनिटी से छोटा है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारी जो नॉर्म है वो क्या है, फाइनाइट है। तो उसके बाद हमने क्या किया, राइस फिशर्स थ्योरम लगा दी। इसमें हमने याद रखना है कि कौन सी थ्योरम्स हम लगा रहे हैं। राइस फिशर्स थ्योरम क्या होती है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा un क्या है, कन्वर्ज कर रहा है हमारा h को। h हमें क्या गिवन है, हिल्बर्ट स्पेस। ये देखो, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन ए हिल्बर्ट स्पेस h। उसके बाद हमने क्या किया, फ्रॉम m इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद x माइनस वाई कॉमा um किसके इक्वल आ जाएगा, x कॉमा um माइनस वाई कॉमा um ये टर्म एज इट इज, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। किसके इक्वल है, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इनर प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा un यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। और ये जो um है ये हमने खुद से अज्यूम किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो ये समेशन है इसको बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या रह जाएगा, x कॉमा un इनर प्रोडक्ट ऑफ un um और ये फर्स्ट टर्म एज इट इज। सो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टर्म एज इट इज, ये देखो um किसके इक्वल होगा। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल एलिमेंट की डेफिनेशन लगाएंगे। क्या होती है, अगर m इज इक्वल टू n है तब उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, अदरवाइज वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0। तो जब m इज इक्वल टू n होगा तब उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, बाकी सभी में इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। तो
तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया m इक्वल टू n, तो x कोमा um बन गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। साइड पे आपने इसका रीजन भी देना है और ये जो हमारा समेशन है वो वैनिश हो जाएगा। देन अब ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल करके 0, ये हम गिवन लेकर चले थे, तो इसका मतलब क्या आ गया x माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू um। इसका मतलब um कहाँ तक था, m 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये और इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा um इज इक्वल टू u1 u2 अप टू सो ऑन ऑर्थोगोनल। ये हमें क्या है गिवन है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ u1 u2 अप टू सो ऑन। ये भी हमने थ्योरम की थी जो पेज नंबर 306 पर थ्योरम नंबर 16 है। क्या थी, ये भी हमारे पास इक्वलेंट थी, E इज ऑर्थोगोनल सेट इन हिल्बर्ट स्पेस H। देन हमने फॉलोइंग इक्वलेंट्स प्रूव की थी। अब हम क्या करेंगे, सिंस u1 u2 क्या है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ड्राइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ड्राइव किया हमने x1 x2 अप टू सो ऑन से, बाय ग्राम स्मिथ और ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फ्रॉम। देयरफॉर इस पे हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास u1 u2 ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है तो हम क्या करते हैं, स्पैन ऑफ u1 u2 un इज इक्वल टू स्पैन ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन xn, जो हमने प्रीवियस चैप्टर हिल्बर्ट स्पेस की थ्योरम नंबर 11 में किया था। तो ये हम डेफिनेशन को यूज करेंगे। सो यहाँ पे क्या बन गया, स्पैन ऑफ u1 u2 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू स्पैन ऑफ x1 x2 अप टू सो ऑन। वहां पे हमने un और xn लिया था, बट यहाँ पे अप टू सो ऑन चल रहा है तो यहाँ पे हम अप टू सो ऑन लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी ये थी, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, x माइनस वाई बिलोंग कर रहा था स्पैन ऑफ u1 u2 को। अब हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x1 x2 अप टू सो ऑन। अब ये किसके इक्वल होती है, f के इक्वल है, गिवन है ये हमारे पास, तो x माइनस वाई बिलोंग कर गया f ऑर्थोगोनल को, तो इसका मतलब x माइनस वाई क्या है, ऑर्थोगोनल हो गया f के। ये हमने प्रूव करना था। अब उसके बाद क्या प्रूव करने की, हमारा जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, अंडर रूट x कॉमा x माइनस वाई के। ये दोनों हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने थ्योरम 1 में प्रूव किया था, ये देखो थ्योरम 1 के लास्ट पार्ट में प्रूव किया था कि x माइनस वाई परपेंडिकुलर टू f एंड डिस्टेंस अगर इसके इक्वल है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन फ्रॉम f टू x बन जाएगा। ये कौन सा रिजल्ट है हमारा, थ्योरम नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसीलिए हम ये दोनों को प्रूव कर रहे हैं। अगर ये दोनों प्रूव हो गया तो हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। तो आपने ये चीज याद रखनी है। अब हमारे पास एक पार्ट प्रूव हो गया, अब हम डिस्टेंस को प्रूव करते हैं। नाउ डिस्टेंस x कोमा f किसके इक्वल होता है, ये तो हमारी डेफिनेशन होती है मिनिमम ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस z, और z किसको बिलोंग करता है, f को, इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई। देन उसके बाद क्या किया, स्क्वायर कर दिया नॉर्म ऑफ x माइनस वाई स्क्वायर का। इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई और इसकी इन प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इन प्रोडक्ट ऑफ x कॉमा x माइनस वाई माइनस y कॉमा y माइनस वाई। पहले x को इसके साथ फिर y को इसके साथ, जो माइनस है इसको हम बाहर निकाल देंगे। y कॉमा y इस पे ऑर्थोगोनल है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि ये देखो ना हमने लिखा था f x माइनस वाई इज ऑर्थोगोनल टू f, तो इसका मतलब y की इसके साथ ऑर्थोगोनल है तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। स्क्वायर है उधर जाके बन गया रूट, ये हमारा बन गया डिस्टेंस। ये देखो ये इसके इक्वल था नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा f के। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इससे बन गया कि y हमारे पास क्या है, यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू एनी x बिलोंग्स टू f। इस थ्योरम में सबसे पहले हमने क्या किया,
पहले तो यूनिक प्रूफ किया, फिर उसका डिस्टेंस प्रूफ किया। सॉरी, पहले हमने क्या किया, यूनिक प्रूफ करने के लिए जो थर्ड पार्ट था वो प्रूफ किया। पहले तो ऑर्थोगोनल प्रूफ किया, फिर उसका डिस्टेंस प्रूफ किया। दोनों को प्रूफ करके हमारा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। अब सेकंड पार्ट में हम डिस्टेंस प्रूफ करेंगे कि डिस्टेंस क्या है, x, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity mod ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x, un स्क्वायर। सो इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस किसके इक्वल है हमारे पास, रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ x माइनस वाई, देन दोनों साइड स्क्वायर करके ये बन गया हमारे पास। अब इसको कैसे करेंगे, x माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x, वाई। अब x माइनस वाई तो f को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ये बन गया नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x, वाई की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। देन अब हम पीछे से निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर बार आएगा x, un। देन समेशन के ऊपर बार नहीं आता तो क्या बन गया, x, un बार, ये टर्म एज इट इज। यहाँ पे हमने क्या किया है, y की वैल्यू को पुट किया है। उसके बाद ये क्या होता है, x, y बार को हम क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x, y स्क्वायर। जहां पे भी हम कोई भी रिजल्ट यूज कर रहे हैं उसका हमने रीजन लिखना है, क्योंकि इस रीजन के भी नंबर होते हैं। देन ये हमारे पास क्या बन गया, मोड ऑफ x, un स्क्वायर। तो ये पार्ट तो बहुत इजी था। बस मेन क्या है, हमने फर्स्ट पार्ट में ध्यान रखना है। फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले क्या लगाया है, बेसल्स इनइक्वालिटी लगाया। बेसल इनइक्वालिटी से जो समेशन है उसको क्या कर दिया, फाइनाइट कर दिया। उसके बाद राइस फिशर्स थ्योरम लगाई। राइस फिशर्स थ्योरम से हमारे पास कंडीशंस बन गई थी और m को हमने इन्फिनिटी तक अप्रोच करवा दिया था। देन सॉल्व करके हमने क्या बना दी थी, स्पैन वाली डेफिनेशन लगा दी थी। मतलब जो ग्राम स्मिथ ऑर्थोनॉर्मलाइजेशन थ्योरम का जो कंडीशन थी वो यूज कर ली थी कि अगर u1 u2 ऑर्थोगोनल है तो इसके जो स्पैन्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमने पुट करके इसकी वैल्यू बना दी थी। ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया था। फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस को प्रूव किया था। अगर परपेंडिकुलर और डिस्टेंस बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारी सेकंड थ्योरम कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।